जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं वैसे वैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ओ माय गॉड। तो गाइस आप लोगों के ही मैसेज पढ़ रहा था मैं। बहुत सारे मैसेज आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों के मैसेज जो हैं वो कॉमन है। यानी कि जनरल सा एग्जांपल लिया जाए तो फ्रिक्वेंट बेस पर मैंने एक मैसेज को सिलेक्ट किया तो रैंडमली वो निकल कर के आया मेरे पास कि भैया कुछ दिन बचे हैं और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब क्या करें? इस समस्या का समाधान तो निकालना होगा, आप कुछ बताएं, है ना? तो गाइज इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम से पहले आप छोटे छोटे ऐसे टिप्स को अपना कर अच्छे से एग्ज़ाम में वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। एक्चुअली ये ना नेचुरल होता है, नेचुरली है। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं नज़दीक आते रहते हैं, हम क्या होते हैं, हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये नेचुरली है, ये आपके ही साथ नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो थोड़े से टिप्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आप लोगों को कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से अवॉइड करना है। ये सबसे बड़ी बात होगी आप लोग। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये वो गलतियां नहीं हैं जो कि आप लोग जनरली करते हैं, जैसे कि मोबाइल यूज़ करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, कहीं वॉक पे निकल गए तो बहुत देर बाद आए। ये वो मिस्टेक्स नहीं है। वो एक्चुअली कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, बताता हूँ मैं आप लोग। ये गलतियाँ ऐसी हैं जो कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस ऐसा क्या रीज़न है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या बातें हैं ऐसी जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए इसमें आप लोग की गलती नहीं है। एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही थी, यानी कि देखा जाए तो जो पैंडेमिक था, उसे लेकर मैं यहाँ पर आपको रिलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है आप लोग के साथ ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं? सो गाइस वो गलतियाँ आज के टाइम पर हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो क्या गलतियाँ हैं आइए ज़रा समझे इसको। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है कि अवॉइड दिस मिस्टेक्स। वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसको अवॉइड करनी है? मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग पैंडेमिक की, यानी कि जब आपका लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स थे क्या किया उन लोगों ने? बस मुझे यूज़ करो। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी इधर उधर है लेकिन मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की। तो यहाँ पर देखिए, मुझे मुझे यूज़ करो से मतलब ये है कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ कर लिया है कि आज आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। अगर थोड़ी देर के लिए आपके पास से वो टेक्नोलॉजी है दूर कर दी जाए, आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा। तो ये सबसे पहली गलती तो ये अवॉइड करनी है आपको। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मोबाइल का डायग्राम बनाया हुआ है। पबजी, पबजी जाने के बाद फ्री फायर, ऐसे बहुत से गेम्स हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खेलो, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल का बिल्कुल ही यूज़ ना करो, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप लैपटॉप का यूज़ ना करो, करो, बट एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सर एक बाउंडेशन होनी चाहिए जिसमें कि आप इतने पीरियड तक आप क्या करोगे, आप मोबाइल यूज़ करोगे, आप लैपटॉप यूज़ करोगे। पूरे लॉकडाउन हमने रामायण देखी। अवॉइड दिस थिंग्स। सबसे पहले तो आप लोगों को ये टेलीविज़न को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ओके, टेलीविज़न, एक बार आप उसके सामने बैठ गए, 2-3 घंटे कैसे बीत जाएंगे ये आपको पता ही नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करना है। बस एग्ज़ाम तक की बात है, 1.5 महीना 1 महीना रह गया है, जो भी रह गया है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट ब्राउजिंग। नेक्स्ट ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मीन्स कि आपने ड्यूरिंग द लॉकडाउन कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होने पर टैट मोबाइल उठाया, टिक 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 टिक, सर्च किया, हर एक चीज़ आपके सामने आ गई। सर इसका फ़ायदा उठाओ आप। इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बट
इनका यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस की तरफ गया, एडवांटेज की तरफ तो गया ही नहीं। वही जो है आपकी जो लत लगी हुई है वो आज यहाँ पर आपको इफेक्ट कर रही है। गाइस इतनी सी बात आप लोग को आज नहीं समझ में आएगी ना, तो आपको एग्ज़ाम तक नहीं समझ में आने वाली है। तो इसको समझो कि ये गलतियां जो हैं, सोच कर देखो कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, ऑलमोस्ट 1 महीना आप पढ़ लोगे ढंग से, आगे की आपकी जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है ज़रा सोच कर देखो। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पेशेंटली एकदम माइंड को स्टेबल करके आप लोग को मेहनत करनी है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग गॉसिप। इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं होता। हम ट्यूशन्स लगवा रहे हैं या फिर हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं ना। कई आप सोच रहे होगे मोबाइल पर 10 मिनट अगर आपने लगा दिए वो इक्विवेलेंट होता है 1 आवर के बराबर। बिकॉज आप जब 10 मिनट बात करते हैं ना, 10 मिनट पता ही नहीं लगते हैं और आपका 1 आवर पूरा का पूरा चला जाता है। सो गाइज इसके लिए मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि 1 घंटा भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर लेना आप लोग, एग्ज़ाम के बाद कर लेना जितना भी यूज़ करना हो इन सारी चीज़ों का जो जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज शादी है, आईपीएल है, सर रिलेशनशिप है ना, आप बाद में भी निभा सकते हो। जितने भी रिलेटिव्स हैं आप लोग उन्हें बोल दीजिए कि हमारे जो हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो इस साल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम जो हैं अपने बोर्ड की प्रिपेयर में बिजी हैं। गाइज आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब रिज़ल्ट आएगा ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ हमने किसी की बात मानी थी और आज वो हमें फ्रूटफुल लगा। आईपीएल मैं नहीं कहूँगा कि मत देखो, इनमें से जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लोग करो, बट एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। बिना लिमिट के आप जो है इन सभी में रहकर घूम जाओगे, आपका मन जो है उसी तरीके से इन्हीं सारी चीज़ों की ओर दौड़ेगा। गाइस करना ये है कि आप लोग जितना अवॉइड कर सको इसको उतना करो, बिकॉज ये जो 1 डेढ़ महीने जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा मेहनत के, हार्ड वर्क के हैं, स्मार्ट वर्क के हैं। किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करते हो, किस तरीके से आप हार्ड वर्क करते हो, ये आपको बताने वाले हैं। ये आपको एक लर्निंग देकर जाएंगे कि आपने 12th में किस तरीके से मेहनत की। ये आप आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पिरेशन दोगे कि हाँ हमने इस तरीके से मेहनत की है और आज इसका रिजल्ट ये निकला है। तो वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सारी बातों को अवॉइड कीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया है। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही बेहतरीन आएगा। मैं आप सभी के लिए विश करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आएँ और आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप लोग जो भी सजेशन देंगे आप लोगों की बातों को समझा जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाते रहूँगा। तो गाइस जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और सो गाइस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।